हीरो और कायर दोनों में एक चीज का एहसास होता है और वह है डर। फर्क बस इतना है कि वे उस डर को किस नजरिए से देखते हैं। यही नजरिया उन्हें एक दूसरे से अलग करता है और उनकी नियति को आकार देता है। डर का साया हमें कमजोर बना देता है, जैसे हम उस पल में कैद हो गए हो, फ्रीज्ड, पैरालाइज्ड। सब कुछ ठहर सा जाता है, किसी काम में हम फोकस नहीं कर पाते। वह कुछ पलों का एहसास हमारी सारी संभावनाओं को नष्ट कर देता है। दिल की धड़कन का तेज होना, हाथों से पसीना आना और ना जाने कितनी तरह के विचारों का हमला होना शुरू हो जाता है। डर अनगिनत रूपों में आकर जकड़ लेता है। हो सकता है किसी अपने के खोने का डर या किसी के गुजर जाने का डर, और एनी सॉर्ट ऑफ फोबिया, हाइट, डार्कनेस और लोनलीनेस, या भविष्य में क्या होगा उसका डर। ये सब हमें जकड़े रहते हैं। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम किस चीज से डरते हो? शायद वो तुम्हें कहीं छोड़ के न चली जाए या भविष्य में कहीं खो जाने का डर। डर हमारी इच्छाओं से आता है, कुछ पाने की, कुछ खोने की, जो हम संजोते हैं, उन सबों का डर। लेकिन डर का होना स्वाभाविक है, और हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है। डर एक ऐसा मिरर है जो हमें हमारी कमजोरियों को दिखाता है। अगर डर ना हो तो हम सब अंधाधुंध कदम उठाते हैं, अपनी ही जान को जोखिम में डाल लेते हैं। यह डर ही है जो हमें एक तरह की सुरक्षा देता है। वह इसी डर के कारण ही है। ये हमारे अंदर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डर हमें अस्तित्व के संकट में गायब ना होने का एहसास दिलाता है। डर सबको होता है, जाहिर सी बात है, हम कोई मशीन नहीं है क्या? और डर होना स्वाभाविक है। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर जान है, हमारे अंदर प्राण है। फियर इज काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ये फ्यूचर में होने वाले खतरों से आगाह करता है कि फैसले लेने जरूरी हैं और किन चीजों से हमें सावधानी रखनी चाहिए। ये डर हमें दिखाता है, दैट्स व्हाई फियर इज इंटेलिजेंस। और सच कहूं तो डर हमारा मास्टर है, जो तुम्हें दिखाता है कि तुम अभी कमजोर हो, नाजुक हो और तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है, वरना ये बेरहम दुनिया तुम्हें पूरी तरह निगल जाएगी। तो अगली बार जब तुम्हारा सामना डर से हो, तो बजाय उससे दूर भागने के, उसे देखना, उसे महसूस करना, कोई विकल्प ना ढूंढना उससे बचने के लिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में वह कुछ कह रहा होता है। बस डर की भाषा को समझने की कोशिश करना कि वह तुमसे क्या कहना चाहता है, और तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर कांप रहा है, तुम्हारा मन कांप रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक गहरा केंद्र होगा जो अप्रभावित होगा, अनअफेक्टेड। डर एक बवंडर की तरह आता है जो हमारे अंदर उथल पुथल मचाकर चला जाता है, लेकिन बवंडर का जो गहरा केंद्र होता है वह एकदम शांत रहता है, अप्रभावित। तो डर को आने दो, गुजर जाने दो तुमसे होकर। क्या चल रहा है बस देखो, बिना सवाल किए, बिना लड़े। और अगर डर लगे तो डर जाओ, पर उस डर को देखना और तुम देखोगे कि डर अपने सारे राज खोलकर तुम्हारे सामने रख देगा, और धीरे धीरे डर कहीं खो जाएगा, और तब तुम एक अलग इंसान बन जाओगे, जैसे अंधकार में चमकती रोशनी, और वहां सिर्फ तुम दिखोगे, सिर्फ तुम। तो अपने डर को देखो, गंभीरता से उसे समझने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। आई लव यू ऑल। अपना ख्याल रखना।